तो मैं भी छैनी दत्त का बेटा नाटू दत्त नहीं। नन्हे अभी तक नहीं आया? नहीं, देखिए ना, पता नहीं कहाँ रह गए। आज हुजूर की सुहाग रात है और रात अपनी पत्नी के साथ बिताने के बजाय एक दवायत के कोठी पर बिता रहे। बेचारी चारुलता नहीं समझेगी, इस हवेली के मर्दों को सबसे ज्यादा कौन प्यारी है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मुझे नींद आ रही है। मेरे पास आया। नहीं नहीं, अरे आज की रात सोने की रात थोड़ी होती है। मुझे लग रही है, मुझे लग रही है। मेरी बात सुना। नहीं, इधर मेरे पास आना। छोटी चाची। क्या छोटी चाची? हाँ, क्या छोटी चाची? अरे बेटी, तू अभी तक खड़ी है, तैयार क्यों नहीं हुई? अरे नहीं 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 नहीं, इन बासी कपड़ों में मुझे मत छू। देख बेटी, हमारे घर का नियम है सुबह सबसे पहले नहा धोकर पवित्र होना, फिर पूजा करना, उसके बाद कोई और काम करना। क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चल जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, ये लीजिए, दवाई ले लीजिए। आज आप अपने नन्हे के भोज में नहीं जाएंगे? नहीं, हमारा मन नहीं है। अकेले कमरे में तो मन घबराता ही है। बाहर नए रिश्तेदारों से मिलेंगे, शायद मन बहल जाएगा। छोटी बहू, हम उन लोगों से नहीं मिलते जो हमारी बराबरी के नहीं है। आपकी बराबरी की तो मैं भी नहीं थी, फिर आपने मुझे कैसे अपना लिया? क्योंकि वो फैसला आपके पिताजी का था और आपने उनके फैसले का आदर किया। ये फैसला बड़ी माँ का है, आपको उनके फैसले का आदर करना चाहिए। ठीक है, बंसी को बुलाओ, मुझे तैयार होना है। बंसी के हाथों आप रोज ही तैयार होते हैं, आज मुझे वो काम कर लेने दीजिए। ये देखिए, सब यहीं पे रखे हुए हैं। कौन सा रंग पहनेंगे आप? ये वाला? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। आज खुशी का दिन है। हाँ, ये चंदन के रंग का पहनिए, शुभ है। ये देखिए। बड़ी दीदी, ये तो आपने बताया ही नहीं कि हमारी नन्ही बहू अपने साथ क्या क्या गहने लाई है। क्यों रे, बताना जरूरी है क्या? क्यों नहीं जरूरी है? जरा पता तो चले कि आप अपने नन्हे के लिए कितने बड़े घर की बहू लाई हैं।
तुझे इन चीजों से क्या लेना देना? अरे वाह, क्यों नहीं लेना देना? जब मैं ब्याह कर इस घर में आई तो ये सवाल तो आप ही ने तो पहले उठाया था। पता है छोटी, जब मैं पहली बार इस घर में आई तो क्या पूछा मुझे बड़ी दीदी ने? अरे मजली, तू अपने साथ क्या क्या गहने लाई है? जब मेरे गहने ऐसे फैलाए रखे गए तो सब के सब देखते रह गए। हाँ हाँ, मालूम है तू बड़े जमींदार घर की बेटी है, पर ये छोटी अपने साथ क्या लाई थी? हाथ हिलाती आ गई थी। अरे इसके शरीर पर जेवर तो इस हवेली में आकर पड़े थे। बड़ी दीदी, लेकिन छोटी को? चुप! ये बिल्कुल गरीब घर से है। मेरी बहू तो कम से कम अमीर घर की है। सासू माँ, लाज आनी चाहिए आपको। अपने घर की इज्जत को इस तरह बदनाम किया जाता है। अरे बाप रे, जितनी छोटी उतनी लंबी जुबान। चाची, छोटी चाची, छोटी चाची, छोटी चाची, दरवाजा खोलिए। छोटी चाची, छोटी चाची, आपको मेरी कसम। छोटी चाची, छोटी चाची, मुझे मालूम है सासू माँ की बातों से आपको बहुत दुख पहुंचा है। तू मेरी फिक्र मत कर चारू। मुझे तो ये बांध सहने की एक आदत सी पड़ गई है। कभी कभी ऐसी बातें मुझे तकलीफ दे जाती हैं, शायद इसलिए कि मैं यहाँ अकेली हूँ और मेरा कोई नहीं है। ऐसे मत कहिए छोटे चाची, आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। आपके ये चारू हमेशा आपके साथ है, आपके दुख दर्द बांटने के लिए। चारू, कल तक तो एकदम मासूम और चंचल नजर आती थी, और आज इतनी गंभीर लग रही है। इतना परिवर्तन तू अपने में कैसे ले आई? चाची, कल रात आपने ठीक ही कहा था कि इस रात के बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सच में मेरी जिंदगी बदल गई। बड़ी माँ के सामने ऊंची आवाज तो बहुत दूर की बात है। आज तक हमने नजरें उठाकर बात नहीं की, और इस नई बहू की इतनी हिम्मत कि उसने सबके सामने ऊंची आवाज में जवाब दिया। ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मजले बाबू ने हमें नीचा ही नहीं दिखाया, बल्कि हमारे पिताजी की मौत का कारण भी वही है। नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। उस हवेली का नामो निशान तक मिटा दूंगा मैं। बदला तो हम लेकर रहेंगे। आप कहें तो आज रात ही। नहीं नहीं, गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है, लेकिन ज्यादा गुस्सा इंसान का दिमाग खा जाता है, उन्हें ताकत से नहीं।
ताकत से नहीं, दिमाग से मारना है, दिमाग से। हम समझे नहीं। देखते जाओ किस तरह बर्बाद करता हूं मैं उनको। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें सूद और असल पूरा पैसा चाहिए, जाके कह दो। देखिए सेठ जी, चुन्नी बहुत परेशान है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा है। आपका सारा कर्जा चुका देगी। फिलहाल आप ये सोने का हार रख लीजिए। अरे इससे मेरा क्या होगा, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी हाथ जोड़ते हैं, फिलहाल इसे रख लीजिए। और छोटे बाबू छोटे बाबू? अरे बाजार में कितने बाबू हैं, यही हाल रहा ना तुम लोगों का, सब कुछ बिक जाएगा और हाथ में कटोरी आ जाएगी भीख मांगने के लिए। जाके कह दो चुन्नी से। कैसे हो रतन? जी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अरे तुम, शुक्र है भगवान का कि तुम्हें आने की फुर्सत तो मिल गई। जी वो नन्हे बाबू की शादी की वजह से नहीं आ पाया। जी हाँ, नन्हे बाबू की शादी की खबर उड़ते उड़ते कानों में तो पहुंची थी। हाँ। पर ये नहीं सुना था कि शादी का पूरा बंदोबस्त तुम्हारे कंधों पर है। तंज मारने का तो बस इसे मौका मिलना चाहिए। क्या सोचने लगे? मन ही मन कहीं मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं कहने लगे? ऐसा क्यों कह रही हो? भला मैं तुम्हारे बारे में बुरा क्यों कहूंगा? अच्छा भी तो नहीं कहते। पता नहीं क्या समझता है, दिल की बात जुबान पर लाना ही नहीं चाहता। कुछ कहा तुमने? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। वैसे तो बहुत बोलती है, लेकिन दिल की बात बोलने में हिचकिचाती है। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। दीदी चाय नाश्ता लाऊं? हाँ, ले आओ। माँ हमें आपके साथ रहना है। माँ हमें आपकी बहुत याद आती है। हाँ बच्चों, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या करूं, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है। माँ हम यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से दूर भेजती। खुद सोच कर तो मैंने तुम्हें तुम्हारे नाना के पास रखा है। अब जाओ और खूब मन लगा कर पढ़ना। बच्चों, तुम अपने भाभी को भूल तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। क्यों बच्चों, तुम लोग तैयार हो? जी पिताजी। चलो बग्गी तैयार है, चलो। हाँ, मैं नहीं चाहता किसी का जिंदगी दफन हो। अगर जिंदगी से प्यार है तो भाग जा यहाँ से। भाग, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, बाबू जरा गौर कीजिए, ये हाबुल दत्त का व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम भी समझते हैं भैरव बाबू, लेकिन क्या करें, उनकी बेटी चारुलता वो हमारे घर की बहू है, उसकी मर्यादा हमारी मर्यादा है, ख्याल रखना पड़ता। सरकार, 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 बड़ी माँ ने आपके बारे में पूछवा भेजा है, वो आपसे मिलना चाहती है। चलो हम आते हैं। जी चलिए।
प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो, बैठो। बड़ी माँ, हमारे कानों ने जो सुना है उसे आपके कानों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? तुम कहना क्या चाहते हो? बड़ी माँ, आप किसी की गुस्ताखी पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। शायद तुम्हारे कान मजली ने भरे हैं। कान नहीं भरे बड़ी माँ, बल्कि सच्चाई हम तक पहुंचाई गई है। मतलब? हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि छोटे बड़ों से बदतमीजी करें। भले ही बड़े गलत हों, लेकिन छोटों को अदब के दायरे में रहना है। हमने आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, कभी आपसे नजरें उठाकर बात नहीं की। और ये कल की आई हुई नई लड़की, इसने सिर्फ आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, सबके सामने आपको बेइज्जत किया। लेकिन मंजले, वो अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं है। हमारे घर के बच्चे भी समझदार हैं, वो बड़ों का मान करना जानते हैं। लेकिन मंजले, वो दूसरे घर से आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। नहीं बड़ी माँ, सीख नहीं जाएगी, उसे सिखाना पड़ेगा। इस हवेली के तौर तरीके, कायदे कानून, हम चाहते हैं कि वो हवेली में रहकर शिक्षा ले। लेकिन हवेली की बहू को बाहर का कोई आदमी आकर शिक्षा दे, क्या ये अच्छा लगेगा? बाहर का क्यों बड़ी माँ? वो हमारे यहाँ है ना, मास्टर ब्रज राखाल, वो तो हमारे घर ही के आदमी है, वही चारुलता को पढ़ाएंगे। हम आज ही विदु सरकार को बोल देते हैं कि हम मास्टर जी से मिलना चाहते हैं। छोटी बहू रानी, आपने कुछ सुना? पूरी हवेली की खबर तो तू ही आके मुझे सुनाती है। बता, अब ऐसा क्या सुनकर आ रही है? छोटी बहू रानी, कल नई दुल्हन ने बड़ी माँ से जो बदतमीजी की थी ना, सो मजले बाबू बहुत गुस्सा हुए। वो कहते हैं कि नई दुल्हन को इस हवेली के तौर तरीके आने बहुत जरूरी है, इसीलिए वो कल से मास्टर जी से शिक्षा लेंगी। क्या चारुलता पढ़ेगी? मास्टर जी उसे शिक्षा देंगे? जी हाँ छोटी बहू। जानती है चिंता, बचपन में मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी पढ़ूं लिखूं, लेकिन मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन छोटी बहू रानी, आपकी ये इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई? जो लोग गरीब होते हैं वो पढ़ने की नहीं, अपना पेट भरने की सोचते हैं। हमारे पिताजी के कंधे तो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही झुक गए, तो वो भला मेरे पढ़ने का बोझ कैसे उठा पाते? लेकिन मेरे पढ़ने की इच्छा अब तक जिंदा है। जानती है चिंता, जब भी मैं किसी को पढ़ते हुए देखती हूँ या उसके बारे में सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब भूतनाथ ने आके बताया कि जबा कॉलेज जाती है, तब मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन छोटी बहू रानी, आप चाहे तो आपकी इच्छा तो आज भी पूरी हो सकती है। वो कैसे? क्यों? जैसे नई दुल्हन को मास्टर जी आके शिक्षा दे रहे हैं, वैसे तो आपको भी दे सकते हैं। तू ठीक कहती है चिंता। अगर चारुलता पढ़ सकती है और किसी को कोई एतराज नहीं, तो फिर मैं भी शिक्षा ले सकती हूँ। देख, जैसे ही मास्टर जी आए तो मुझे खबर कर देना।